हैं। आज इन्होंने हरा कलर का जो है अपना कुर्ता पहना है और भगवा कलर का इनका बंडी है। वो ये मैसेज नहीं ना देना चाहते हैं आरजेडी वालों को कि हम तुम्हारा भी हैं और बीजेपी का। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम हैं फुलपरास की धरती पर और ये जो फुलपरास है इसका सीधा ताल्लुक राजनीति से होता है। ऐसा कहा जाता है कि फुलपरास में अगर जन्म लिए हैं उसमें भी अगर आप यादव हैं तो नेतागिरी तो करते ही होंगे। मेरे साथ जो हैं ये हैं विपिन सिंघवैत। मधुबनी ज़िला में 2 लोकसभा क्षेत्र हैं जिसमें मैं अभी झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत फुलपरास एक विधानसभा भी है और फुलपरास प्रखंड भी है, वहाँ पर हूँ। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेता की या जो भी सांसद बनते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से सांसद थे। राजनीति में जहाँ पर बहुत बड़े नेता हों वहाँ पर एक युवा अचानक से सांसद का चुनाव लड़ देता है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत लोग उसको पागल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। उसमें भी आप किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से आते ही नहीं हैं तो ये समझ सकते हैं। अब इन्हें पागल कहिए या क्रांतिकारी कहिए, वो आप लोगों पे मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन इनमें हिम्मत तो है कि मधुबनी में 2 लोकसभा सीटें हैं, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से आप देखेंगे तो जितना मुश्किल झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में है उतना राजनीतिक मुश्किलें जो हैं मधुबनी के लोकसभा क्षेत्र में नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा था और इन्होंने अच्छा खासा वोट भी अर्जित किया था। सबसे पहले तो विपिन सिंघवैत जी, मैं चाहूँगा कि आपके बारे में लोगों में एक अफवाह जो है वो ये है कि पहले आप बीजेपी में थे, फिर आप निर्दलीय लोकसभा के प्रत्याशी बने, अच्छा खासा वोट आपने हासिल भी किया, उसके लिए आपको बधाई। उसके बाद फिर आप आरजेडी में आए और आज आप फिर जो है पुनः बीजेपी में आए। तो इतना दल बदल क्यों कर रहे हैं? और आज देखिए दोस्तों, आज खास दिन है। आज इन्होंने हरा कलर का जो है अपना कुर्ता पहना है और भगवा कलर का इनका बंडी है। तो क्या पुराना याद ताज़ा हो गया मेरा? मैं पूछना चाहूँगा ऐसा आपने क्यों किया, और लोग भी शायद जानना चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है दल बदल कोई नई बात नहीं है। आपका नियत और निष्ठा ये मायने रखता है कि आपने दल बदल अगर किया है तो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने दल को बदला है या जनभावना को देख के आपने ऐसा फैसला लिया है। शायद मैं आपको दुरुस्त जानकारी दे दूं कि भारत में जो भी राजनीतिक व्यक्ति हैं शायद कभी न कभी दल को बदले हैं। आप चाहे अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, जब देश में इंदिरा जी का शासन चल रहा था, देश में आपातकाल लागू करवाए, उनके विरुद्ध में जब एक क्रांति उठी, जेपी मूवमेंट आया, तो उनके आह्वान पर अटल जी ने भी तत्कालिक जनसंघ को जनता पार्टी में विलय किए थे। लालू प्रसाद यादव जी बिहार के कई दफ़ा मुख्यमंत्री रहे हैं। लालू जी भी जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। इन्होंने भी जनता पार्टी से हट के राष्ट्रीय जनता दल बनाए थे। जिस दल ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था उस दल को तोड़ के वो मुख्यमंत्री बने, माने राष्ट्रीय जनता दल में। नीतीश कुमार जी का कोई माने इसका क्या कहिएगा, जब जब जनता इनके विरुद्ध में जाता है तो ये अपना लगातार पाला बदलते ही रहते हैं। तो इनका तो स्वभाव ही है। रही विपिन सिंघवैत की बात, तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जब मैं था 2017 में, तो मैं जिला उपाध्यक्ष के रूप में मैंने बीजेपी में काम किया। 1.5 साल पौने 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया था एज ए उपाध्यक्ष के रूप में। तो पार्लियामेंट तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी का था, तो भाई सीट आपको रखना चाहिए था, तो सीट को आप नहीं रख पाए। सीट आपने जेडीयू को दिया, जेडीयू को भी दिए तो वहाँ पर कार्यकर्ता को आपको टिकट देना चाहिए था, पार्टी के नेता को टिकट देना चाहिए था। वो कल तक राष्ट्रीय जनता दल के थे, उनको आपने टिकट दिया, उनको आपने प्रत्याशी बनाया। तो यहाँ पर बहुत सारे भाजपा में भी साथी थे, बहुत सारे लोग थे, तो उन लोगों का विचार था कि विपिन सिंघवैत चुनाव लड़े। तो मैंने विचार को मानते हुए चुनाव लड़ा था। मैं आज आपके इस मधुबनी टीवी के माध्यम से
बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। जो कई बार कई दफ़ा लोग पूछते, मैं स्पष्टीकरण बहुत अच्छे तरीक़ा से दे देता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। चुनाव हमने जब लड़ा था तो ये सोच के नहीं लड़ा था कि हमें कितना वोट आएगा, मैं जीतूंगा हारूंगा, ये तो दूर की बात था। एक जज्बा था युवाओं में कि नहीं, आपको लड़ना चाहिए। मैंने लड़ा। जब चुनाव का रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में कई लोग जो हमारे करीबी थे उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आपको बधाई हो। मैंने कहा किस बात की भाई बधाई आप हमको दे रहे हैं? तो नहीं, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री से भी बहुत आगे वोट ले आए। बोले कितना वोट आ गया? 29,500 आपको वोट आ गया। देवेंद्र यादव जी से ज़्यादा वोट आप लेके आए। तो हम बहुत ज़्यादा ना खुश थे ना बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। ठीक है, एक पहचान हमें मिली लोकसभा चुनाव में। झंझारपुर में अब देवेंद्र यादव से मेरी तुलना कैसे हो सकती है? वो 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री भारत सरकार में रहे, देश लेवल के नेता रहे हैं। तो वो इतना कुछ कर चुके हैं, उससे लोकतंत्र में हमें वोट मिला है, एक पहचान मिला हमें। वहाँ से पहचान मिला तो मैं 5 महीना 6 महीना वेट किया, क्योंकि मैं वहाँ पे जो लड़ा था तो मैंने बीजेपी के युवाओं से पूछ के और सभी जो और भी थे यूथ, हमको कहीं ना कहीं एक दिशा दिए थे कि मतलब नहीं, आपको ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैं 5-6 महीना वेट किया और वेट करने के बाद, अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत मतलब ज़्यादा एक्टिव रहते हैं आप भी दिग्विजय जी, हमारे शायद फ्रेंड में भी आप हैं, तो आप बयान देख सकते हैं। मैं कोई भी फैसला, मैं राजनीतिक घराने से नहीं आता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न भी नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ हूँ युवा के बदौलत हूँ। तो युवा से मैंने पूछा था उस समय कि आप लोगों के वजह से मैंने चुनाव लड़ा था, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अब क्या करूँ आगे, क्या चाहते हो आप? मैंने एक सुझाव मांगा था कि आप क्या चाहते हो कि मैं आगे भी इंडिपेंडेंट विधानसभा का चुनाव लड़ूं? लॉक हटा दीजिए। आप आगे भी चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूं, निर्दलीय रूप में विधानसभा में आप लोगों के बीच में आऊं, या मैं भी प्रत्याशी बनूं, किसी दल में जाके ट्राई करूं? ऐसे मैंने कहा था कि मैं भी अपना उंगली डुबाने का घी में काम करूं, कहीं पर लगाएं। तो वहां पर आप आश्चर्यचकित होंगे कि 90% से ऊपर युवा ने कहा कि भैया दलगत राजनीति का समय है, आपको प्रयास करना चाहिए, हम लोगों का भला तभी हो पाएगा जब आप जनप्रतिनिधि बनेंगे। तो आपको जहां से भी टिकट मिलता है चाहिए, आप टिकट लीजिए और आप प्रतिनिधि बनिए, तब जाकर कहीं हम युवाओं का आप आवाज़ बनेंगे, हम लोगों का कुछ भला हो पाएगा। तो उसी दरमियान राजद के कुछ वरिष्ठ नेता हमारे संपर्क में आए और उन लोगों ने मुझे तेजस्वी यादव जी के पास ले जाने का काम किया। उनने अपना आश्वासन दिया कि भाई फुलपरास लौकहा में से कहीं एक जगह से आपको हम लड़ाने का काम करेंगे। अब उन लोगों का सीट शेयरिंग में क्या मुद्दा फंसा, क्या कैसा हुआ, तो वो नहीं बन पाई सहमति। तो मेरा उससे कमिटमेंट जिस बात को लेकर था वो युवा को बात को लेकर था। मैं राजद में प्रदेश महासचिव बनने के लिए तो नहीं गया था, संगठन चलाने के लिए, संगठन का अनुभव मुझे पहले से ही था। तो मेरा फर्ज बनता था, अगर पैसा कमाना होता, जो जैसे कि संगठन में कुछ लोग करते हैं आजकल के युवा, पद ले लिया और ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया, कमा लिया ये, तो मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में प्रदेश महासचिव मधुबनी जिला का एकमात्र था। तो 10 विधानसभा था, हर जगह अपना चेहरा चमकाते तेजस्वी यादव के साथ में, पूरा एकदम सब टिकट में से लूट लेते, ऐसा काम करते। लेकिन मैंने क्या किया, उसी समय इस्तीफा मारा। मैंने तुरंत इस्तीफा मारा। मुझे किसी मंच पर आप नहीं देखे होंगे, मैंने इस्तीफा मार दिया और मैंने साफ स्पष्ट संदेश दिया कि जो युवा की राजनीति करने का और एक प्रलोभन देने का, युवा को बरगलाने का काम करता है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कि मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, आप पूरा बिहार को चलाने की मादा रखते हो और यहाँ पर कोई एक विधानसभा चलाने लायक व्यक्ति आपको नहीं मिला मिथिलांचल में, पूरा मिथिलांचल में एक भी युवा को टिकट नहीं दिया, ना विपिन सिंह वैद कोई और सही, ना कोई और सही, तो आप कैसे युवा के राजनीति का पक्षधर हो सकते हो? तो मैं वहाँ पर ये किया, मैंने इस्तीफा मारा। 1 साल तक मैंने वेट किया। कोई मुझे ये कह सकता है कि मुझे उस मझधार में जाकर छोड़ दिया कि मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आर्थिक संपन्न नहीं हूँ और ना मेरा पॉलिटिकल फैमिली है। तो मैंने, मेरा तो राजनीति को ख़त्म करने का काम किया गया, मेरा डेड लाइन पर हमको डाल दिया गया, ख़त्म। तो मेरा जो पहले से अर्जित किया हुआ था युवाओं के द्वारा कि नहीं ये पार्लियामेंट में कुछ ऐसा किया है,
मुझे भी बहुत सारा ऑफर आया चिराग की तरफ से, बहुत सारे ऐसे तरफ से कि लड़िए बाबू बड़ी से, लड़िए लोकहा से। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लड़ना है विधानसभा का चुनाव, मुझे नहीं लड़ना है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है, उसके बाद भाजपा वाले आया, भाजपा वाले नहीं, आपको जो अपने घर का वापसी करना चाहिए। तो मैं दल कहाँ बदला हूँ, जो दल था मेरा उसी दल में मैंने अपना घर वापसी किए हैं। जो मेरा दल था, जहाँ पर मेरा विचार मिलता था, उस विचार को हमने अपनाने का काम किया, उन लोगों ने मुझे लाने का काम किया, सम्मान देने का काम किया। ठीक है, तो ये इनकी पूरी कहानी थी। भाजपा में एक तरह से कह लीजिए आने और फिर आरजेडी में जाने और फिर पुनः जो है बीजेपी में आने की कहानी। एक चीज़ मुझे प्रॉमिस कीजिए, ये आप पहनना आप बंद कर देंगे, हरा कुर्ता और भगवा ये जो ब्लेज़र पहन रहे हैं, या भी पहनते रहेंगे? नहीं, ये रंगों पर जो है सो ये प्रकृति का, देखिए अब हरा पहन लिए तो ये पाकिस्तान का रंग। ये मैसेज नहीं ना देना चाहते हैं आरजेडी वालों को कि हम तुम्हारा भी हैं और बीजेपी का भी? नहीं, देखिए कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी का ही आप लेते हैं अगर, तो इसका जो मतलब छाप जो है कमल छाप, इसमें आप देखेंगे कि शुरुआत ही हरा से होता है। बड़ी बात को समझिए, हरा से शुरुआत होता है। तो रंगों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये रंग पहनने लेने से कहीं हम पाकिस्तानी नहीं हो जाएंगे। ये प्रकृति का रंग है, ये किसान का रंग है, हमारा भारत। अच्छा, ये कुर्ता कब सिलवाए थे, जब आरजेडी में थे तब या बाद में? अब बहुत सारे कुर्ता है, आप आइए, बहुत सारे कुर्ता है। तो ये रंगों पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन्होंने जो है मतलब पहले बीजेपी फिर आरजेडी फिर बीजेपी में जो है जाने का और आने का क्या कारण है इन्होंने स्पष्ट किया। युवाओं को लेकर जो है आजकल आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है और अभी आपने कहाँ पे ये कार्यक्रम किया है और कल के डेट में आप कहाँ करने जा रहे हैं? देखिए, ये युवा जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं से डोर टू डोर मिलने का, जो यूथ कहीं ना कहीं पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, युवाओं में एक चिंतन हो, मंथन हो कि हमारा भविष्य कहाँ जा रहा है। और ब्लॉक में, अनुमंडल में, ज़िला में माने जो एक भ्रष्टाचार फैला है, प्रशासनिक विफलता है, उसके खिलाफ एक जुटता के साथ हल्ला बोल हो। उसका कहीं ना कहीं हम लोग जनता का निदान के लिए हम लोग एकजुट होंगे तभी कुछ कर पाएंगे, क्योंकि प्रशासन नहीं सुनता है, ब्लॉक के पदाधिकारी नहीं सुनते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को एक साथ आना चाहिए, बस इसलिए कर रहे हैं। हाँ, युवा अभी कल कहाँ है ये प्रोग्राम? युवा जनसंवाद कार्यक्रम कल फुलपरास अनुमंडल के अंतर्गत, फुलपरास प्रखंड अंतर्गत आपको कृष्णी पट्टी के कॉलेज के प्रांगण में है। और हम आपको भी आग्रह करेंगे, मीडिया भाई को, कि आप लोग यहाँ पर आए, विशेष आग्रह है आप लोगों का। इसमें सिर्फ नेता आ सकते हैं या कोई भी? नहीं, यूथ में 50 अंडर 50 वाले, 50 वाले युवा जनसंवाद, 50 से बाहर वाले में, इनमें नहीं सूटेबल हो सकते हैं। ये यूथ के लिए है, युवा जनसंवाद इसलिए रखा गया है। हाँ, नाम भी है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम आदर नहीं कर रहे हैं बुजुर्गों का, हम बुजुर्गों का भी आदर कर रहे हैं, उनके बीच में भी हम जाने का काम करेंगे। लेकिन मान लीजिए कोई आ गए तो उनका स्वागत है। नहीं, मना थोड़ी भी करेंगे, मना नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अगर बुजुर्ग हैं चाहे जो भी हैं, युवा जन संवाद कार्यक्रम में आकर के जो है इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, युवाओं को मोटिवेट कीजिए, और जो युवा की भागीदारी है जो राजनीति में बहुत कम है उसको होने दीजिए, मजबूत बनाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप फुलपरास से ये वीडियो देख रहे थे, मेरे साथ थे झंझारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी विपिन कुमार सिंह वैद, मैं दिग्विजय प्रताप झा, आप देख रहे थे मधुबनी टीवी।